तो एक बार हमारा फ़ोन ज़रूर उठाए, क्योंकि इनकी ये बहुत दिली इच्छा है कि अपने पोते से मिले। तो आप ही बोलो आंटी, जो बोलो बोलो, आप बोलो बोलो, क्या पता वो मिलने आई उसको देखने के बाद। मैं चाहती हूँ वो मिलने आए मेरे से, मगर बहू नहीं आने देती उसको। कब मिला था आपसे? इनके बेटे की डेथ के टाइम। असलियत में इनकी बहुत तकलीफ़ वाली स्टोरी है। इनका बेटा इन्हीं से मिलने आया था और यहीं पे उसको कार्डियक अटैक हो गया था। बेटा इनका इनसे बहुत प्यार करता था। उसी टाइम इनके पोता पोती भी मिले थे उनसे, लेकिन उसके बाद नहीं मिले और इनको भी हार्ट अटैक पड़ा था उसी टाइम में। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि वो कहीं भी, मैं चाहती हूँ कि कम से कम इनकी ये इच्छा पूरी हो कि अगर वो इस प्रोग्राम को देखे या किसी के भी माध्यम से वो मिलने आए इनसे एक बार। मैं भी चाहती हूँ। बिल्कुल आना चाहिए, मिलना चाहिए। आप बैठिए। अंकल जी का क्या नाम है? मैं राम कुमार शर्मा हूँ। क्या नाम है? राम कुमार शर्मा। राम कुमार शर्मा कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हूँ तो हरिद्वार का। हरिद्वार। जी हाँ। और जी रुबीना रश्मि। रूबीना रश्मि। रश्मि, आप हाँ। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं दिल्ली की। अच्छा, दिल्ली में कहाँ? दिल्ली में विजयनगर, कमला नगर के पास। कमला नगर, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास। हाँ जी, मॉरिस नगर। मॉरिस नगर। तो यहाँ कब से हैं? यहाँ मैं जब ये खुला ही था इंस्टीट्यूशन, तो मैं 2-3 महीने बाद ही शायद आ कौन गई। कौन है परिवार में? मेरी तबीयत ठीक नहीं। ठीक नहीं है। इसका लगा अब मेरे को ना 2-3 दिन से बुखार सा हो रहा है। अच्छा, कोई नहीं, आप ध्यान रखिए। ठीक, अभी परिवार में कौन कौन है? मेरी बहन है, मम्मी है, उसके बच्चे हैं। आपकी शादी नहीं हुई थी लेकिन नहीं जमा? कोई बात नहीं, आप ध्यान रखिए सेहत का। तबीयत आपकी। आपका क्या नाम है बेटा? मुझे यहाँ पे आए हुए 4 साल हो गए हैं। क्या नाम है आपका? अब मेरा नाम रीटा सहगल है। मुझे यहाँ पे आए हुए 4 साल हो गए हैं। हाँ। तो जिस टाइम मैं यहाँ आई थी तो ये ओपन नहीं हुआ था, ये वाला मतलब हमारे सामने मैडम ने ओपन करी थी और मैं बहुत ख़राब कंडीशन में आई थी। मुझे डिप्रेशन था क्योंकि एक्चुअली क्या था, मेरे मम्मी के साथ मैं रहती थी क्योंकि मेरे तो हस्बैंड जो थे शादी के 3 साल बाद एक्सपायर हो गए थे। तो मैं फिर उसके बाद मम्मी के साथ रहने लग गई, लॉज के पास नहीं थी। फिर थोड़े टाइम के बाद ब्रदर दिखता था मुझे, ब्रदर भी एक्सपायर हो गया, उसकी भी वो भी। तो घर में कंडीशन कुछ ऐसी हो गई थी, तो फिर मम्मी को मम्मी बीमार हो गई, उनको देखने। पहले जॉब करती थी मैं, मुझे जॉब छोड़नी पड़ी उसकी मम्मी की देखभाल के लिए। तो इस तरह का मेरा मतलब मम्मी के साथ अटैचमेंट ज़्यादा था क्योंकि उनको देखना सारा दिन। वो 1 साल बेड पे रही थी, उनकी बीमारी वगैरह चली थी। तो मेरा उनके साथ बहुत अटैच थी, मैं बहुत ज़्यादा। सिस्टर वगैरह की शादी हुई थी, मेरे 3 सिस्टर हैं। एक सिस्टर मेरी कनाडा में रहती है और एक यहाँ दिल्ली में रहती है, आईपेक एक्सटेंशन। तो मैं मम्मी के साथ रहती थी। तो जब मम्मी की डेथ, उनको देखने के बाद, मम्मी थोड़ा बीमार है तो सारा उनको देखना, सब कुछ करना, उनसे बहुत प्यार था मुझे। और बेटा मेरा यहाँ नहीं रहता, वो बाहर सर्विस करता है बेंगलोर में। तो हाँ जी, आईटी कंपनी में? हाँ वही मतलब वही वो होटल मैनेजमेंट का कुछ करता था, वो मैनेजर है। तो मतलब उसके बाद मेरी मतलब मम्मी की डेथ के बाद मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा। फिर ऐसी हालत हो गई थी कि मैं ना तो किसी से बात करती थी, ना मैं खाना खाती, ना मैं कई कई दिन किसी से, कमरे में बंद कर लिया अपने आप को। डिप्रेशन हो गया था। फिर सब ने सोचा अब कैसे, कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि कोई इनको देखने के लिए हो। सिस्टर वगैरह की अपनी फैमिली थी, वो आ नहीं सकती थी। फिर उन्होंने मैडम का नाम देखा, गूगल पे चेक किया, तो मुझे मैडम के पास छोड़ के गए। तो अब मेरी ये कंडीशन है कि अब मैं ठीक हूँ बिल्कुल। काफ़ी टाइम मैडम ने मेरी बहुत केयर किया है, बहुत मेरा ध्यान रखा है। मतलब उनका, तो घर आपका यहाँ पर? मेरा दिलशाद गार्डन में हमारा एक फ्लैट, आपका अपना घर मेरा है? अपना घर है, वो रेंट पे दिया हुआ है इसको। तो मैं मैडम के और पास आपकी ही बहन रहती हूँ। विदेश में? बहन अपने एक तो बहन के देश रहती है, एक दिल्ली में आईपेक एक्सटेंशन है ना, परपड़गंज, वो रहती है। बेटा मतलब फ़ोन पे बात होती रहती है। अभी तो काफ़ी शादी हो टाइम गई से आया बेटे नहीं, अभी की नहीं शादी उसकी, अभी करनी है शादी। अभी आप ठीक हैं? हाँ मैं अभी ठीक हूँ। आपका क्या नाम है माता जी? सत्या गौर। सत्या।
तो आप कब से हैं? 1.5 साल करीब हो गया। परिवार? परिवार हमारे बेटा पतोह है यहाँ ग्रेटर नोएडा, थोड़ा इसको नज़दीक कर लीजिए। हाँ, ग्रेटर नोएडा में रहते हैं और बेटी लंदन में रहती है। लंदन में। हाँ, तो अब बेटा कभी कभी यहाँ आता है। क्या करता है बेटा? बेटा खुद की कंपनी खोले हुए हैं जी। एक ही बेटा है? हाँ, तो उनके साथ रहना नहीं हो पा रहा? रहना क्या, वो लोग समय नहीं दे पा रहे हैं। पारिवारिक थोड़ा सा सब घर में थोड़ा बहुत होता रहता है, इसी वजह से। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये संस्था भी चलती है, मुझे कभी पता ही नहीं था। लेकिन 2 दिन पहले ही ये बताया कि कपड़े, बहू बोली कपड़े अपना समेट लो, तुमको हम कहीं ले चलेंगे। वो भी नहीं बोली कि हम ऐसे उसमें जा रहे हैं। फिर यहाँ लाके छोड़ के चले गए लोग। मिलने नहीं आते? नहीं, बेटा आता है, बहू भी आती है, कभी कभी आ जाते हैं। जैसे तबीयत मेरी ख़राब है, देखने चले आए। बेटे को दवाई देना रहता है, मेरी दवा 1 महीने की दवा एक बार लाता है, तो महीने में 1 बार तो आता ही आता। तो लेके नहीं जाता? नहीं, मना कर दिया? अब मना कर दिया, क्या हुआ, बहू की क्या राय है, बेटा बहू के मतलब उसमें क्या है समस्या, मैं नहीं बता सकती इसको। और आपका तो मन करता ही है। अब देखिए, करता मन तो सबका करता है, लेकिन इसके लिए कुछ तो मजबूरियां होती हैं कि भाई इस वजह से मुझे वहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ रहना है। बस बात यही, और कोई ऐसी बात नहीं। तो आप कहाँ की रहने वाली हैं? ऐसे मैं आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। तो आपकी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी अभी हम लोग 4 भाई का परिवार है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ यहाँ है। पर जो आपके हस्बैंड से प्रॉपर्टी है वो तो मकान मैंने बेच दिया है इलाहाबाद में। वो इलाहाबाद में मकान था, तो उसको बेचने के बाद मैंने यहाँ ग्रेटर नोएडा में लिया। अच्छा, आपने खरीदा था? हाँ, ख़रीदा है, पैसा दे दिया लड़के को। अब लड़का ख़रीदा उसी मकान से। बार बार कहता था मकान बेच दो, यहाँ तुम लोग अकेले हो। तो ये बातें थी, तो हस्बैंड रहे तभी वो मकान बिक गया। वहाँ बेचने के बाद यहाँ फिर लिया गया। मकान बेच दिया और खरीद दिया नया दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में, ग्रेटर नोएडा में। और अब वो कह दिया कि आप भी जाओ? हाँ, आपका क्या नाम है माता जी? सुदर्शन। सुदर्शन शर्मा। हाँ जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के दिल्ली में कहाँ? अशोक विहार। परिवार में कौन कौन है? परिवार में बहू है, बेटा, पोता पोती सब है। एक बेटा? एक बेटा था, अब उसकी भी डेथ हो गई है। कितने दिन से? उसके भी डेथ हुए भी 3-4 साल हो गए। और यहाँ कब से हैं आप? 4 साल से। उसके पहले से ही आप? 3, हाँ। तो यहाँ क्यों आना पड़ा? बस बहू रखना नहीं चाहती थी। मेरे बेटे ने जब वो देखा नेट पे, तो मैडम से बात की, तो फिर वो यहाँ छोड़ गया कि मम्मी तुम एक जगह छोड़ देता हूँ, नहीं तो ये तुम्हें मार देगी। अच्छा, बेटा लेकिन आता था? हाँ, बेटा तो आता रहता था। बहू से बात बनी नहीं? हम्म, अभी पोता पोती मिलने आते हैं? नहीं, आपकी प्रॉपर्टी का क्या हुआ? प्रॉपर्टी तो बहू ने ही ले ली थी। मेरे हस्बैंड प्राइवेट सेक्रेटरी थे मिनिस्टर के। किसके? मिनिस्टर के प्राइवेट कौन सेक्रेटरी, लॉ मिनिस्टर के। हैं? लॉ मिनिस्टर। अच्छा, कब थे? कितने साल पहले? कितने साल हो गए फिर? अच्छा, सरकारी नौकरी में थे? हाँ जी, सरकारी नौकरी में थे, मंत्री के। तुम कांग्रेस सरकार में, अभी ये जो 20 साल पहले मनमोहन सिंह की सरकार, हाँ जी, हाँ जी। केंद्र सेंटर में मिनिस्टर। अच्छा, आपका माता जी क्या नाम है? मीनाक्षी। एक मिनट, मैं इनके लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। इनका एक पोता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी, ये उससे मिलना चाहती हैं,
लेकिन वो हमारा किसी का फ़ोन नहीं उठाता। अगर कोई भी या वो कभी इस प्रोग्राम को देखे तो एक बार हमारा फ़ोन ज़रूर उठाए, क्योंकि इनकी ये बहुत दिली इच्छा है कि अपने पोते से मिले। बोलेंगे ना। तो आप भी बोलो आंटी, जो बोलो बोलो, आप बोलो बोलो, क्या पता वो मिलने आए उसको देखने के बाद। मैं चाहती हूँ वो मिलने आए मेरे से, मगर बहू नहीं आने देती उसको। कब मिला था आपसे? इनके बेटे की डेथ के टाइम। असलियत में इनकी बहुत तकलीफ़ वाली स्टोरी है। इनका बेटा इन्हीं से मिलने आया था और यहीं पे उसको कार्डियक अटैक हो गया था। बेटा इनका इनसे बहुत प्यार करता था। उसी टाइम इनके पोता पोती भी मिले थे उनसे, लेकिन उसके बाद नहीं मिले और इनको भी हार्ट अटैक पड़ा था उसी टाइम में। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि वो कहीं भी, मैं चाहती हूँ कि कम से कम इनकी ये इच्छा पूरी हो कि अगर वो इस प्रोग्राम को देखे या किसी के भी माध्यम से वो मिलने आए इनसे एक बार। जी, मैं भी चाहती हूँ। बिल्कुल आना चाहिए, मीनाक्षी जी। अंकल जी का क्या नाम है? मैं राम कुमार शर्मा हूँ। क्या नाम है सर? राम कुमार शर्मा। राम कुमार शर्मा कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हूँ तो हरिद्वार का। हरिद्वार। जी हाँ। और तो यहाँ कब से हैं? यहाँ 2 साल हो रहे हैं। और परिवार? परिवार मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है। बेटे क्या करते हैं? एक बेटा विप्रो में है बेंगलोर हाँ, ITC में, और एक बेटा हैं। विप्रो। हाँ अच्छा, इंजीनियर। हाँ। और दूसरा? और दूसरा यहाँ एक्सपोर्ट में है, इधर दिल्ली में। जी रहते उनके रहते साथ रह नहीं पा रहे। अब फैमिली है, छोटी छोटी फैमिली, अपने को एडजस्ट कर रहे हैं। मैं रहा उनके साथ। ये 2018 में जब मिस्सी की डेथ हो गई थी, उससे पहले भी बेटे यहाँ गाज़ियाबाद आया। गाज़ियाबाद है मेरा बेटा। और उसके बाद 2000 काफ़ी आया, काफ़ी रहा उनके पास। और 2018 में मिसेस की डेथ हो गई थी, उसके बाद भी आया, बेंगलोर भी गया, यहाँ भी आया। मिलने आते हैं क्या? हाँ, मिलने आ जाते हैं? मिलने आते हैं। गाज़ियाबाद में जो है वो मिलने आते हैं। अभी सिस्टर की डेथ हो गई थी मेरी 13 अप्रैल को, 13 मई जून है, 13 तारीख को हुई थी। और हरिद्वार गए थे उनके साथ, लेकिन मिलने आए थे तो। मिलने कभी कभी आते हैं? हाँ, कभी। बेटी मेरी यहाँ नोएडा में है, वो अक्सर आती रहती है। तो आपका भी परिवार में झगड़ा हो गया? झगड़ा नहीं है, झगड़ा नहीं है। फिर कैसे आना हुआ? और कहा ना, छोटा परिवार है। अपने उनके बेटी मेरी, जो पोती है मेरी, वो सार्जेंट है NCC में, वो बी ऑनर्स कर रही है, अभी फाइनल हो गया उसका। और पारिवारिक दिक्कत। ठीक। छोटा परिवार आप? है। आप तो दक्षिण भारत की लग रही है। आंध्र कहाँ की रहने वाली? आंध्र का हाँ, आंध्रा की। विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। हाँ जी, तो परिवार इधर रहता है? इधर ही है, बेटा इधर ही दिल्ली में है। हाँ, दिल्ली में बेटा का पास में हूँ अच्छा। मैं। बड़ा बेटा हैदराबाद में है, एयरफोर्स में। एक बेटा हैदराबाद में है? नहीं, छोटा बेटा इधर है, बड़ा बेटा है एयरफोर्स हैदराबाद एयरफोर्स में। अच्छा, क्या है एयरफोर्स में? एयरफोर्स में विंग कमांडर? हाँ, नहीं, वो ऑफिस का ऑफिस कागज का काम। आप ठीक ऑफिस करता है। तो आप यहाँ कैसे आ गई? मेरा छोटा बेटा इधर है। वो इधर लेके आया? हाँ, मैं छोटा का बेटा के पास है। 11 साल हो गए, मेरा हस्बैंड ख़त्म हो गया, छोटा बेटा के पास। ये मैं इधर ही बेटा के पास रहता हूँ, कभी उधर चला जाती हूँ। बड़ा बेटा के पास रहता हूँ, छोटा बेटा के पास ज़्यादा रहता हूँ। दिल्ली में छोटा तो बेटा छोटा रहता। बेटा के पास कहाँ? आप तो यहाँ रहती हैं। नहीं, मैं थोड़ा इधर अकेले रहता हूँ करके इधर ज्वाइन करके सबके साथ में मन अच्छा रहेगा। आप अकेले चिंता में रहता हो करके मेरे को इधर रखा था। मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, बहुत अच्छा देखता मेरा बेटा। बेटा ठीक रखता है? वो तो शादी हो गई बेटा की? वो भी ठीक रहती चलो, है। अच्छा हुआ। मेरे उसको एक बेटी एक बेटा है, 11 साल बेटा को भी। सब परिवार में मेरे को कोई बहू भी अच्छी है? बहू भी अच्छी है, बेटा भी बहुत अच्छा है। मैडम को बता पूछ तो लो। यहाँ कितने साल से हैं? मैं अभी 2 महीने हुआ आके, मैं अब भी आया हूँ। मेरे को मन ठीक रहेगा, इधर रखा ज्वाइन अच्छा, करा। अच्छा। मैं बहुत खुशी हूँ इधर। मैडम बहुत प्यार करती है तो मेरे तेलुगु तो कोई नहीं जानता इधर?
फिर कैसे बात करती हैं? नहीं, हिंदी कम आता मेरे को। हाँ, तेलुगु तो जानता नहीं कोई। ये सब ये प्यार बहुत करता है। नहीं, ये सब प्यार तो करते हैं। हाँ, और मैडम भी बहुत करता है, और पूछते आपको रहे। तो इनको तेलुगु आता है क्या? मेरा छोटा बेटा वकील है, हाई कोर्ट वकील है। इधर दिल्ली? हाँ, Oh, दिल्ली very में good. भजनपुरा में रहता है मेरा बेटा। तो भजनपुर सब लोग आप लोग सब साथ रहते तो क्या करते हैं? कभी टीवी देख लेते हैं इधर रात को। आंध्रा का गाना सुनाते क्या आप इनको? आंध्र तेलुगु गाना? अभी क्या करो, पति चला गया जब से चिंता में मैं रह गया था। 11 साल हो गया। मेरा पति भी एयरफोर्स में था। अच्छा अच्छा। छोटा बेटा का पास खत्म हो चुका। मेरे की इसलिए ज़्यादा मैं छोटा बेटा का पास रहता हूँ, बहुत सेवा करता है। वो भी बहुत अच्छी है। तो विशाखापट्टनम तो बड़ा अच्छा शहर है। हाँ, बहुत है, पूरा फरवेर है। इधर दिल्ली में तो समुद्र नहीं है, मच्छी। विशाखापट्टनम में बहुत बढ़िया है ना, सो भी फरवेर उधर है हमारा। सभी जन उधर भी जाती हूँ, घूम के आती हूँ। ठीक है। भगवान का दुआ से अभी मैं बहुत आप जी, लोग थैंक यू मीनाक्षी मैम। आपका क्या नाम है? पूनम, आप कहाँ की रहने वाली हैं? दिल्ली। तो यहाँ कब से? 3 साल हो जाएंगे। तो यहाँ क्यों आना पड़ा? बेटे की शादी के बाद थोड़ा परिवार में जो होता है वो होने लगा। बेटा यहाँ छोड़ गया। और आपके हस्बैंड? हस्बैंड नहीं है, तो आपकी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी भी नहीं है। सब बेटा। बेटा क्या करता है? बेटा कनाडा चला गया, वहीं रहता है? अभी गया 2 साल हुए हैं। तो यहाँ और उसकी वाइफ? वाइफ पहले चली गई थी, वाइफ की स्टडी के मिलने चक्कर। भी नहीं आता? अभी तो 2 साल हुए हैं, उसका खुद ही आने का नहीं हो रहा है। फोन? बेटे का फोन? फ़ोन होना आते हैं। तो घर तो यही है उनका? घर नहीं है, हमारा घर ही नहीं तो था, यहाँ घर नहीं था? प्रॉपर्टी नहीं बनाई। हाँ, किराए पे रहते थे। तो फोन वोन भी आता है कभी? हाँ, कभी कभी नहीं, डेली आता है। अच्छा। हाँ, लेके जा रहा क्या? कहता तो यही है, अभी जब खुद सेट तो हो जाए पहले। हाँ, अभी तो टाइम है। अभी चलिए, होगा, दुआएं हमारी, जल्दी लेके जाएगा। ठीक है, थैंक यू मैडम।